What do we call the gravitational force between अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? देखिए, ये हो गया अर्थ और ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा? वो बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उसको किन किन नामों से जानते हैं? तो द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। सीखने की चीज़ क्या है कि देखिए, ग्रेविटी वर्ड सिर्फ अर्थ से संबंधित नहीं है। ये ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। ये मून है, मून की अपनी ग्रेविटी। ये सन है, सन की अपनी ग्रेविटी। तो सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। और द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तो हम क्या सीखा हमने? ग्रेविटी एक समझ सीखा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी को कहते हैं। और द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से जो दूसरे अट्रैक्टेड रहती है, खिंची हुई रहती है, तो ये वन काइंड ऑफ फोर्स है। तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, लेकिन विथ अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये ए जी बन जाता है। तो क्या होता है? एम जी हो जाएगा। एम जी हो गया। अब फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेट। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, दिस इज कॉल्ड वेट।